प्रथम विश्व युद्ध 19वीं सदी के अंत में दूसरी औद्योगिक क्रांति और एकाधिकार संगठनों के उद्भव के साथ पूंजीवादी शक्तियों ने साम्राज्यवादी चरण में विकास किया और विश्व आधिपत्य और उपनिवेशों के लिए एक भयंकर संघर्ष शुरू किया। बुनियादी विरोधाभासों के चार जोड़े हैं, अर्थात ब्रिटेन और जर्मनी के बीच विरोधाभास, रूस और जर्मनी के बीच विरोधाभास, फ्रांस और जर्मनी के बीच विरोधाभास और रूस और ऑस्ट्रेलिया के बीच विरोधाभास। उस समय सर्बिया एक मजबूत से भरा हुआ था राष्ट्रीय प्रतिशोध की भावना। सैन्य अभ्यास के बाद आर्कड्यूक फर्डिनेंड और उनकी पत्नी परीक्षा के लिए अध्ययन करने के लिए साराजेवो गए। एक अन्य हत्यारे ने डाकुओं को आर्कड्यूक दीनान और उनकी पत्नी की ओर फेंक दिया। बम को छाते के साथ साथ आए गार्डों और आर्चड्यूक दीनान और उनकी पत्नी ने तुरंत रोक दिया। जब वे घटनास्थल से भाग गए तो गैंगस्टर फर्डिनेंड और उसकी पत्नी सड़क के पार भाग गए, लेकिन ड्राइवर गलत दिशा में मुड़ गया और सड़क के कोने पर इंतजार कर रहे एक अन्य हत्यारे, जो केवल 19 वर्ष का था, को टक्कर मार दी। फर्डिनेंड और उसकी पत्नी पर हमला करने के लिए आगे बढ़े। फर्डिनेंड और उनकी पत्नी दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह सदादजेवो घटना थी जिसने दुनिया को चौंका दिया। ऑस्ट्रिया हंगरी के सम्राट ने सर्बिया को एक अल्टीमेटम जारी किया। सर्बिया ने 10 कठोर शर्तें रखीं। सर्बिया ने उनमें से केवल एक को स्वीकार किया। 28 अगस्त जर्मनी के कहने पर ऑस्ट्रो हंगरी ने सर्बिया पर युद्ध की घोषणा की। 8 महीने 1 जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर रूस पर युद्ध की घोषणा की। 3 महीने बाद जर्मनी ने फ्रांस पर युद्ध की घोषणा की। 8वें महीने की 6 तारीख को ऑस्ट्रियाई साम्राज्य ने रूस पर युद्ध की घोषणा की। प्रथम विश्व युद्ध आधिकारिक तौर पर छिड़ गया। 2 प्रमुख सैन्य समूह, केंद्रीय शक्तियां, मुख्य रूप से जर्मनी और ऑस्ट्रिया, और एंटेंटे शक्तियां, जिनके केंद्र में ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे, ने विश्व आधिपत्य के लिए लड़ाई लड़ी और अपने उपनिवेशों और प्रभाव क्षेत्रों को फिर से विभाजित किया। युद्ध में मुख्य रूप से 3 मोर्चे बने। यूरोप पश्चिमी मोर्चे में ब्रिटेन और फ्रांस शामिल थे। जर्मनी के खिलाफ बेल्जियम की 3 सेनाओं का युद्ध मोर्चा उत्तरी सागर से स्विस सीमा तक फैला था, जिसकी कुल लंबाई 700 किलोमीटर थी। पूर्वी मोर्चा जर्मनी के खिलाफ था ऑस्ट्रो हंगेरियन सेना का युद्ध मोर्चा बाल्टिक सागर से लेकर रोमानियाई सीमा तक लगभग 900 किलोमीटर लंबा था। दक्षिणी रेखा डेन्यूब नदी के किनारे बाल्कन मोर्चा थी। सावा नदी की अग्रिम पंक्ति पर सर्बियाई सेना ने लड़ाई लड़ी। एओ ब्रदर सेना। पश्चिमी मोर्चे के युद्ध के मैदान पर जर्मनी ने बल बढ़ाने की योजना को लागू करने के लिए 50,000 10,000 सैनिकों पर ध्यान केंद्रित किया और फिर रूसी जर्मन से निपटने के लिए पूर्वी जिन राजवंश में सेना भेजी। सेना के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जियोमाउकी के मार्गदर्शन में, उनकी कमान के तहत, उन्होंने एक भयंकर हमला किया और ल्यूसर्न पर कब्जा करने के लिए सीधे लक्समबर्ग में मार्च किया। फोर्ट बेल्जियम और उत्तरी फ्रांस के कुछ हिस्सों में जर्मन प्रथम स्तरीय रेजिमेंटों के मोहरा ने पेरिस के बाहर पहुंचने का नेतृत्व किया। ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेनाएं फाल्डेन के उत्तर में हार गईं और ब्रिटिश और फ्रांसीसी सहयोगियों को दक्षिण में वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। सैडल नदी क्षेत्र में सैनिकों को इकट्ठा करने और एक पूर्ण प्रतिक्रिया शुरू करने के लिए बलों को तैनात किया गया था। दोनों पक्षों ने 1,50,000 सैनिकों को तैनात किया था। युद्ध अंत में लगभग 50,000 था। ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेना ने संयुक्त रूप से जर्मन सेना को हरा दिया। जर्मन सेना की त्वरित जीत की योजना को विफल कर दिया और पेरिस को बचा लिया। या बचाव को रोकने के लिए जर्मन सैनिक एस्ने नदी की ओर पीछे हट गए। इसे इतिहास में मारने की पहली लड़ाई के रूप में जाना जाता है। तब से पश्चिमी मोर्चे का युद्ध क्षेत्र मोबाइल युद्ध से स्थितिगत युद्ध में स्थानांतरित होने लगा। पूर्वी मोर्चे के युद्ध क्षेत्र पर रूस ने पहली सेना से पश्चिम की ओर 65,000 सैनिक जुटाए, वारसो से जर्मन सेना को विस्तुला नदी के किनारे पीछे हटने से रोकने के लिए, और पूर्व में पहली सेना के साथ सहयोग किया। रूसी प्रथम सेना के धीमे आक्रमण और दूसरी सेना रूसी द्वितीय सेना के साथ कोई बैठक नहीं होने के कारण प्रशिया ने जर्मनी में 8वीं सेना को घेर लिया और नष्ट कर दिया, जिससे जर्मन सेना को पूर्व में 8वीं सेना को मजबूत करने के लिए पश्चिम से सेना जुटाने के लिए मजबूर होना पड़ा। जर्मनी में जल्दी प्रवेश किया और 8वीं सेना के कमांडर को सौंप दिया गया। हिंडेनबर्ग ने 2 रूसी सेनाओं के बीच अंतर का फायदा उठाया और रूसी दूसरी सेना को धमकी देने के लिए सैनिकों को फिर से तैनात किया। इसे टेनेनबर्ग 9 की लड़ाई कहा जाता है। 2 फरवरी को रूसी सेना जर्मन सीमा से हट गई। जर्मन सेना ने जवाबी हमला करना शुरू कर दिया। रूसी रक्षा पंक्ति को तोड़ दिया और सैनिकों की आपूर्ति का रास्ता खोल दिया, लेकिन रूसी को खत्म करने में विफल रही। प्रथम स्तर की रेजिमेंट। रूसी सेना ने लगभग 25,000 सैनिकों और बड़ी संख्या में सैनिकों को खो दिया। सभी रूसी सैनिक नेमन नदी के पूर्वी तट पर चले गए, जिसे ऐतिहासिक रूप से माजुलिहू की लड़ाई के रूप में जाना जाता है। रूसी सेना पोलैंड और गैलिसिया क्षेत्र में थी, जिस पर ऑस्ट्रिया हंगरी ने कब्जा कर लिया था। रूसी सेना और ऑस्ट्रो हंगेरियन सेना के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। रूसी सेना ने ऑस्ट्रो हंगेरियन सेना को नष्ट कर दिया और 40,000 लोगों को दक्षिणी युद्ध के मैदान में पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। सर्बिया पर बड़े पैमाने पर हमले हुए, जिनमें से सभी में 22,000 10,000 लोगों की क्षति हुई। युद्ध का दायरा बढ़ता गया और तुर्की और जापान भी युद्ध में शामिल हो गए। इसके अलावा एशिया में अपनी शक्ति का विस्तार करने
और चीन पर आक्रमण करने के लिए जापान ने 1902 में एंग्लो जापानी गठबंधन के बहाने जर्मनी पर युद्ध की घोषणा की। खाड़ी चीन जापानी सेना ने कैरोलिन द्वीप समूह और मार्शल द्वीप समूह पर भी कब्जा कर लिया। जर्मनों को बाहर निकालने के प्रयास में ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेनाओं ने पश्चिमी मोर्चे पर जर्मनी पर कई हमले किए। जर्मन सेना द्वारा फिर से भयंकर प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। इस अवधि के दौरान जर्मन सेना ने जहरीली गैस का उपयोग करना शुरू कर दिया, जिससे ब्रिटिश और फ्रांसीसी मित्र सेनाओं को नुकसान उठाना पड़ा। अंत में दोनों पक्षों ने बड़े पैमाने पर जहरीली गैस का उपयोग करना शुरू कर दिया। अंततः जर्मन 26 और 27 सेनाओं ने ब्रिटिश और फ्रांसीसी रक्षा रेखाओं को तोड़ दिया, जिससे भारी नुकसान हुआ, जिससे ब्रिटिश सेना को बाहरी इलाके में वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इटोर के जर्मन सेना ने शू मित्र शिविर में ली सहित लगभग पूरे बेल्जियम और 10 फ्रांसीसी प्रांतों पर कब्जा कर लिया। मित्र देशों की शक्तियों द्वारा वादा किए गए क्षेत्रीय मुआवजे को प्राप्त करने के बाद युद्ध की घोषणा करने का फैसला किया। ऑस्ट्रियाई साम्राज्य ने जर्मनी के साथ राजनयिक संबंध तोड़ दिए और औपचारिक रूप से मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गए। पूर्व में 9 महीने अग्रिम पंक्ति में जर्मन और ऑस्ट्रियाई सैनिकों ने जर्मन और ऑस्ट्रियाई सैनिकों के खिलाफ पूर्ण पैमाने पर जवाबी हमला किया। लेम्बर्ग, वॉशिंगटन, सबरेस्ट, ग्रोडलो और विल्नो जैसे स्थानों पर क्रमिक रूप से कब्जा कर लिया। रूसी सेना लगातार हार के बाद पीछे हट गई और पोलैंड, बिथुआनिया और रीगा के पश्चिम की भूमि और वोलिन क्षेत्र को छोड़ दिया। 10 महीने की चौथी तारीख को मित्र राष्ट्रों ने 35 को इकट्ठा किया। दक्षिणी मोर्चे के युद्ध क्षेत्र में हजारों सैनिक संयुक्त रूप से सर्बिया के खिलाफ आक्रमण शुरू करने के लिए। पूरे सर्बिया पर कब्जा करने में देश को केवल 1 महीना लगा। तब ब्रिटेन और पाकिस्तान ने सर्बियाई सरकार को ग्रीस भागने में मदद करने के लिए सलोनिका में मोर्चा खोला। 2 प्रमुख ब्लॉक देशों के बीच 2 साल के युद्ध के बाद हालांकि मित्र राष्ट्रों ने पूर्वी मोर्चे पर जीत हासिल की, फिर भी वे 2 मोर्चों पर लड़ने की दुविधा से छुटकारा नहीं पा सके। इसलिए उन्होंने फिर से पश्चिमी मोर्चे पर जाने का फैसला किया। जर्मन सेना ने शुरुआत की पेरिस, फ्रांस के लिए रास्ता खोलने के लिए फ्रे के फ्रांसीसी क्षेत्र पर हमला। दोनों पक्षों ने कुल 2 लाख सैनिकों के साथ आक्रमण किया। युद्ध 2 महीने के 21वें दिन से 19 दिनों तक चला। 12 महीने के दोनों पक्षों ने बार बार हमला किया और देश पर हमला किया, नष्ट कर दिया और कब्जा कर लिया। अंत में फ्रांसीसी सेना ने 54,000 हताहतों की कीमत पर क्रूर जर्मन सेना का सामना किया। फॉर्डन की लड़ाई के माध्यम से फ्रांसीसी सेना की मुख्य सेना को एक झटके में नष्ट करने का प्रयास किया गया। जर्मन सेना ने भी 43,000 लोगों के जीवन का बलिदान दिया। इस लड़ाई की कीमत जनशक्ति और भौतिक संसाधनों की भारी हानि थी। इस लड़ाई को एंटी एल्डन कॉर्नर के रूप में भी जाना जाता था। ब्रिटिश और जर्मन नौसैनिक बेड़े की मुख्य सेनाएं कई थीं। दक्षिण अटलांटिक, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में नौसैनिक युद्ध। ब्रिटिशों ने 15-1 और एक जर्मन जहाज भेजा। दोनों पक्ष जीते और हारे, लेकिन किसी ने भी दूसरे पक्ष को नष्ट करने का लक्ष्य हासिल नहीं किया। 1916, 16, 24 से 11, 18 तक उत्तरी फ्रांस के फर्डेन क्षेत्र में फ्रांसीसी सेना पर दबाव कम करने के लिए जर्मन सैनिकों पर हिंसक हमला किया गया। दोनों पक्षों ने युद्ध में सहयोग करने के लिए युद्ध में भाग लिया। ब्रिटिश सेना ने पहली बार टैंकों को भी युद्ध में शामिल किया। अंत में ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेनाओं ने 180 स्क्वायर पर पुनः कब्जा कर लिया जर्मनों की ओर से किलोमीटर भूमि। दोनों पक्षों की कुल क्षति 13,322,000 थी। मित्र राष्ट्रों ने जर्मन सेना को और भी कमजोर कर दिया, इसलिए इसे सोवॉ का नरक कहा गया। नदी 1916 छठी से 1920 तक रूस ने पश्चिमी मोर्चे पर ब्रिटिश और फ्रांसीसी अभियानों में सहयोग करने के लिए पूर्वी मोर्चे पर जर्मन और ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों के खिलाफ निचले स्तर का आक्रमण शुरू किया। रूसी सेना ने क्रमिक रूप से लुस्क चेरलोवत्सी पर कब्जा कर लिया और आगे बढ़ गई। 150 किलोमीटर तक ऑस्ट्रेलियाई साम्राज्य ने 1,10,000 लोगों को खो दिया और जर्मन हताहतों की संख्या भी 35,000 तक पहुंच गई। यह प्रथम विश्व युद्ध में रूस का सबसे सफल हमला था, लेकिन रूस को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। ब्रुसिलोव की लड़ाई 1917 साल 4 महीने 6 दिन दशक 2 साल बाद संयुक्त राज्य अमेरिका को जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया पर युद्ध की घोषणा करने के लिए जर्मनी की अप्रतिबंधित पनडुब्बी युद्ध नीति के कारण मजबूर होना पड़ा। संयुक्त राज्य अमेरिका के युद्ध के बाद की अवधि में प्रवेश करने के बाद अफ्रीकी देशों ने छोड़ दिया उनकी तटस्थता और युद्ध में शामिल हो गए। उन्होंने सीधे मित्र देशों के साथ युद्ध में भाग लिया और मित्र राष्ट्रों पर युद्ध की घोषणा की। 8वें महीने की चौथी तारीख को चीनी बेयांग सरकार ने भी युद्ध की घोषणा की, लेकिन सीधे सेना नहीं भेजी। यूरोपीय युद्ध क्षेत्र इसके बजाय वे एक आक्रामक के रूप में मित्र देशों के खेमे में शामिल हो गए और युद्ध का नेतृत्व किया। उन्होंने जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया पर युद्ध की घोषणा की और सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं को युद्ध में भेजा। यूरोपीय युद्ध क्षेत्र में जाई 1917 वर्ष 11वें-7वें दिन लेनिन ने एक सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया और अक्टूबर क्रांति की शुरुआत की, जिसने थोड़े समय में रूसी लिशी सरकार को उखाड़ फेंका। और रूसी अक्टूबर क्रांति की जीत के बाद सोवियत रूस की स्थापना की नवस्थापित सोवियत रूसी सरकार ने युद्ध से हटने के लिए मित्र देशों के साथ गठबंधन किया। जर्मनी ने 3/1918 पर शांति वार्ता की और सोवियत संघ ने जर्मन ऑस्ट्रियाई सोवियत रूस के साथ ब्रेस्ट लिटोव्स्क संधि पर हस्ताक्षर किए 23 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सौंप दिया और 61 क्षतिपूर्ति का भुगतान किया। मार्क सोवियत रूस आधिकारिक तौर पर प्रथम विश्व युद्ध के पूर्वी मोर्चे से हट गया। युद्ध क्षेत्र अब अस्तित्व में नहीं था। जर्मन सेना ने कई डिवीजनों से सैनिकों को इकट्ठा किया और युद्ध के मैदान में प्रवेश किया। पश्चिमी मोर्चे पर अग्रिम पंक्ति को पेरिस से केवल 60 किलोमीटर दूर धकेलते हुए
जर्मन सेना को भी बड़ी संख्या में हताहतों का सामना करना पड़ा। 15वीं तारीख को ब्रिटेन और फ्रांस को फिर से बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक प्राप्त हुए। बड़ी मात्रा में सहायता और भूमि समर्थन के बाद मित्र देशों की सेनाओं ने पलटवार करना शुरू कर दिया। उन्होंने मारने की दूसरी लड़ाई, यमन की लड़ाई और सेंट मिहिल की लड़ाई में जीत हासिल की। मित्र राष्ट्रों की रक्षा पंक्ति विफल हो गई जर्मनी से मदद लेने के लिए और घरेलू युद्ध विरोधी भावना बढ़ रही थी। बुल्गारिया, ऑस्ट्रेलियाई साम्राज्य और ऑटोमन साम्राज्य ने मित्र देशों के सामने क्रमिक रूप से आत्मसमर्पण कर दिया। इस समय जर्मनी पूरी तरह से अलग थलग स्थिति में था और तथाकथित अभेद्य हिंडनबर्ग लाइन को तोड़ दिया और बड़ी संख्या में जर्मन सैनिकों को पकड़ लिया। 11 दिनों में प्रथम विश्व युद्ध ने जर्मन साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। जर्मनी में 11 महीने की क्रांति की प्रस्तावना के रूप में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में नाविकों और श्रमिकों ने विद्रोह का नेतृत्व किया। एक सशस्त्र विद्रोह भी छिड़ गया और विद्रोहियों ने तुरंत राजधानी बर्लिन पर कब्जा कर लिया और जर्मन सम्राट कीरेन द्वितीय को अपने पदत्याग की घोषणा करने के लिए मजबूर होना पड़ा और वे हेनान भाग गए। जर्मन साम्राज्य का स्थान जर्मन शाही सरकार ने ले लिया। 1918 वर्ष के 11वें दिन जर्मन प्रतिनिधि एल्सबर्गर उत्तर पूर्वी फ्रांस में बीगने वन के लिए लेदर रोड स्टेशन गए और फक्सिंग में मित्र देशों के साथ बीगने वन के लिए युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रथम विश्व युद्ध यहीं समाप्त हुआ। प्रथम विश्व युद्ध मानव इतिहास का सबसे खूनी और विनाशकारी युद्ध था। इस युद्ध में लगभग 7 अरब से अधिक लोग शामिल थे और सीधे युद्ध में मारे गए 1000 लोग, 2000 लोग लापता। युद्ध के कारण 27 बिलियन अमेरिकी डॉलर। 18 जनवरी को विजयी शक्तियों ने पेरिस शांति सम्मेलन आयोजित किया। पेरिस, फ्रांस में सम्मेलन मुख्य रूप से पराजित जर्मनी और यूरोप से निपटने के लिए था। 6 महीने की कड़ी प्रतिस्पर्धा और समझौते के बाद विजयी देशों ने अंततः झूठी संधि पर हस्ताक्षर किए। जर्मनी ने क्षेत्र छोड़ दिया और क्षतिपूर्ति का भुगतान किया। ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य विघटित हो गया और ऑस्ट्रिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, सर्बिया में विभाजित हो गया। क्रोएशिया और स्लोवाकिया, रोमानिया, ग्रीस और तुर्की गणराज्य ने ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा बनाया। फॉर्सा संधि एक संधि थी जिसमें विजयी साम्राज्यवादी देशों ने लूट को साझा करने और पराजित देशों को लूटने की भी व्यवस्था की। द्वितीय